आपने देखा और चुनावी अड्डा में जिस चीज का जिक्र मैंने शुरुआती वक्त में किया था, यानी कि वो दो मुद्दे जो कि 2019 में बड़े मुद्दे साबित होने वाले हैं, यानी कि जिनका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र तो किया लेकिन उसके मायने क्या है, वो कैसे 18 करोड़ लोगों के लिए जीने मरने का सवाल है, 8 राज्यों में जिसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो आप देखिए। दो 2019 के लिए दो बड़े मुद्दे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहला मुद्दा है प्याज और दूसरा है यूरिया। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो 18 करोड़ किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं। प्याज का मुद्दा 3 राज्यों में बड़ा है, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। यूरिया का मुद्दा देश के 5 बड़े राज्यों के मुद्दे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर दोनों मुद्दे 7 राज्यों के बड़े मुद्दे हैं। लोकसभा के हिसाब से देखें तो 104 सीटों पर प्याज का मुद्दा है, जबकि 145 सीटों पर मुद्दा यूरिया का है। दोनों को जोड़ दे तो 249 सीटें हो जाती हैं। 272 सीटों पर बहुमत वाली सरकार बन जाती है। अब सोचिए इन दो मुद्दों की कितनी बड़ी अहमियत 2019 के लोकसभा चुनाव में है। दिल्ली में प्याज 20 रुपए किलो है, मुंबई में 18 रुपए किलो, पटना में 20 रुपए किलो, कोलकाता में अच्छी क्वालिटी का प्याज 25 रुपए किलो है। लेकिन जानते हैं वो किसान जिसने प्याज उगाया उसे प्रति किलो कितनी कीमत मिल रही है? मात्र 1 रुपए प्रति किलो। सुनकर हंसे या रोए आप भी होंगे या लाखों किसानों की तरह कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन सच यही है। 2017 में देश के प्याज उपजाने वाले इलाकों में इसकी बम्पर पैदावार हुई। अमूमन भारत में 2450 टन प्याज हर साल उगाई जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों की उपज 1.5 गुनी तक बढ़ गई। पहले कुल पैदावार का 60% तक पश्चिमी राज्यों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में उपजाते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य इतना प्याज उगा रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल जैसे बड़े पैमाने पर प्याज निर्यात नहीं करना पड़ता। अब रास्ता यही है कि प्याज को नवंबर के महीने में निर्यात कर दिया जाए। इससे घरेलू खपत से इसका तालमेल बना रहता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट तक प्याज पहुंचाने का खर्च बढ़ गया है और सरकार की इस प्लानिंग में कहीं न कहीं चूक भी हुई है। तब तक सग्गा प्याज जो पूर्वी भारत में ज्यादा उगाया जाता है वो सामने आ गया और प्याज की मिट्टी पलीत हो गई। सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन ये कितना हो पाता है 2 अलग-अलग हफ्ते में पता चलेगा। अब जो दूसरा मुद्दा है वो यूरिया, जिसे आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। राजस्थान में यूरिया से लदे ट्रक जैसे ही पहुंच पाए हैं, किसान उस पर टूट पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया की दुकानों पर लाइन लगी है। छत्तीसगढ़ में यूरिया कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी हो रही है और अब उत्तर प्रदेश के इटावा में 250 रुपए बोरी वाला यूरिया 400 रुपए में बिक रहा है। हालत ये है कि खुद पीएम ने आज यूरिया का मुद्दा उठा लिया। वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए, यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी। कुल मिलाकर ये वो 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर समय रहते अगर नकेल नहीं कसी गई तो चुनाव के दौरान ये सारे समीकरण उलट पलट कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।